धनतेरस के शुभ अवसर पर दुकानें सज गई हैं। खासकर परंपरा रही है कि धनतेरस के अवसर पर सनातन धर्मी कुछ बर्तन या झाड़ू जरूर खरीदते हैं। धनतेरस के दिन इस दुकानों पर जब आप आएंगे, अर्थात बर्तन के दुकानों पर जब आएंगे, तो आपको भीड़ मिलेगी और दुकानदार व्यस्त नजर आएंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उसके पहले ही दुकानदार अपनी तैयारी करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, ताकि उस दिन बेचा जा सके, ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। आप देख रहे हैं स्टील, तांबा, पीतल, कांसा, इन सभी बर्तनों से दुकानों को सजा दिया गया है। दुकानदार लगभग 1 महीने पहले से तैयारी में रहते हैं, अपना स्टॉक मिलाते हैं, उस दिन का इंतजार करते हैं जब ग्राहक उनके दुकान पर आएं और धनतेरस के अवसर पर उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। हमारे साथ एक दुकानदार भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कब से ये तैयारी करते हैं और किस तरह की तैयारी इन्हें करनी पड़ती है। स्वागत आपका। कब से तैयारी में लगे रहते हैं आप धनतेरस के लिए? हम लोग 2 महीने से तैयारी में लगे रहते हैं, माल पूर्ति करने के लिए, माल स्टॉक जमा करने के लिए। और दुकान सजाने का काम 15-20 दिन पहले से ही हुआ रहती है, साफ़ सफाई करके। इस अवसर पर ग्राहक जो डिमांड करते हैं, तो सबसे अधिक किस चीज़ का बर्तन आप यहाँ लेके रखते हैं? कांसे पीतल का सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं का होता है और धनतेरस में खास करके कांसा पीतल लेना शुभ माना जाता है। कोरोना काल के अवसर में हमने देखा था कि दुकानदार रो रहे थे, मैं आपके पास भी आया था। उस समय से कितना उतार या चढ़ाव देख रहे हैं आप? काफ़ी उतार चढ़ाव हुई है, लेकिन अब मार्केट जो है थोड़ी सुधरने लगी है और ग्राहक वापस आने लगा है और ख़रीदारी अच्छी होने लगी है। अगर हम इनकम की बात करें तो साल साल जैसे बढ़ते हैं, तो इनकम में बढ़ोतरी हुई है कि सेम? ना बढ़ोतरी हुई है और बाज़ार काफ़ी अच्छी हो रही है दिन पर दिन। ग्राहक का विश्वास जम रहा है दुकान पर और ऑनलाइन खरीदारी कम करके आजकल दुकानदार पास आने लगेगा। हाँ, सवाल यही था अगला कि लोग ऑनलाइन अब परचेज करने लगे हैं, अनेक ऑनलाइन साइट है, उसका कितना प्रभाव हो रहा है आपके दुकान नहीं, पर? कोई खास नहीं हुआ है। ग्राहक अब संतुष्ट होने लगा है दुकान में आके कि भाई अच्छी माल मिलती है, देख के लेता हूँ। ऑनलाइन में देखा नहीं जाता, वो तो फ़ोटो देख के यहाँ छू के अच्छी से पसंद करके 4 आइटम जान के लिया जाता है। माल ख़राब होने में वापसी हो जाती है, जल्दी रिटर्न हो जाती है। धनतेरस और छठ, ये दो पूजा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस बीच में भीड़ की संख्या कब अधिक रहती है, कब अधिक ग्राहक आते हैं? सबसे ज़्यादा तो धनतेरस को ही रहती है, क्योंकि उस दिन शुभ माना जाता है। बर्तन लेने की परंपरा रही है वर्षों से कि धनतेरस में कुछ खरीदारी किया जाए बर्तन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे दुकानदार जो हमें बता रहे थे कि परंपरा रही है, सनातन धर्मी धनतेरस के अवसर पर यहाँ आते हैं और कुछ ना कुछ बर्तन जरूर ले जाते हैं। इसके बाद महापर्व छठ प्रारंभ होता है और उस अवसर पर छठ व्रती यहाँ आते हैं और बर्तन खरीद कर ले जाते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस बार पिछले के अपेक्षा में लोग कितने अधिक आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि दुकानदार पिछले 2 महीने से तैयारी में लगे हैं और उन्हें अनुमान है इस बार भी उनकी आमदनी अधिक होती। धनतेरस की तैयारी पूरे देश में चल रही है। झारखंड में भी धनतेरस के अवसर पर बर्तन के दुकान एवं जेवर के दुकान में अत्यधिक भीड़ देखी जाती है। लगातार ये सभी 2 महीने पहले से तैयारी में लगे रहते हैं, ग्राहकों का सर्वे करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ग्राहक इस बार क्या खरीदने के मूड में है। उस तरह से लगातार ये लोग तैयारी करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं हूँ एक सोने की दुकान के बाहर। हम अंदर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों की तैयारी किस तरह से रहती है और धनतेरस के अवसर का ये लोग इंतज़ार कितने दिनों से कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी धनतेरस आने में बाकी है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ इस दुकान में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, अन्य भी किसी दुकान में जाएंगे तो आपको इतना ही भीड़ देखने को मिलेगा। बर्तन के दुकान में, गाड़ियों के दुकान में, गाड़ियों के शोरूम में और जेवर के दुकान में सामान्यतः भीड़ देखी जाती है और इसकी तैयारी लगातार ये लोग 3 महीने 2 महीने पहले से कर रहे होते हैं। अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि
जेवर दुकान की जो स्थिति है वो क्या है, किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है और इंतजार कर रहे हैं ये लोग धनतेरस के ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करने का। हम चाहेंगे कि हमारे साथी आपको दिखा दें कि इस तरह से नए नए जो डिजाइन है उसे लाया गया है और ग्राहकों को आकर्षित करने का हर उपाय यहाँ किया गया है, जिससे ग्राहक आकर्षित हो और अधिक से अधिक लाभ दुकानदार को हो। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कितने दिनों से ये लोग तैयारी में लगे रहते हैं। स्वागत आपका। नमस्ते सर। कितने दिनों से आप लोग इस तैयारी में लगे रहते हैं कि धनतेरस आए और हम काम करें? पूजे के बाद से, दुर्गा पूजा के बाद से हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं अपनी तैयारी। अभी धनतेरस और दीपावली में हम लोग कुछ छूट दे रहे हैं। जैसे 10 ग्राम के आभूषण में, सोने के मशीन चेन में 7,000 तक की छूट है। बाकी ऑर्नामेंट्स में आपका 5,000 तक का 10 ग्राम में छूट दिया जा रहा है। ये होता कैसे है? क्योंकि यदि एक दिन पहले कोई आए ग्राहक तो उसे वो छूट नहीं मिलेगा। कर सकते हैं सर, आप एडवांस देके बुक कर सकते हैं। 75% आपको एडवांस देके बुक कराना पड़ेगा। तो इसकी जो तैयारी है लगभग आप लोग दुर्गा पूजा के बाद से शुरू कर देते हैं। दशमी के बाद से हम लोग तैयारी चालू करते हैं। कितना मतलब परेशानी भरा समय रहता है ये? अभी तो इलेक्शन का टाइम है, बहुत परेशानी तो है। तो उस दिन जिस दिन धनतेरस होता है उस दिन क्या रात भर आप लोगों की बिक्री रात दिन होती है या कुछ लिमिट समय रहता है? ये हम लोग 10 से 11 बजे तक रहते हैं और थाना वाला भी हम लोग को कॉपरेट करता है। वो लोग पेट्रोलिंग वगैरह हमें देते हैं। भीड़ भाड़ तो रस काफ़ी रहता है, लेकिन थाना वाला कॉपरेट करता है हमें। उस समय चौकसी कितनी? अगली सवाल यही थी हमारी, क्योंकि सोने चांदी के दुकान को रात में खोल के रखना कहीं ना कहीं ये रिस्क होता है और निर्देश भी रहता है कितने समय तक खोल दिए जाए। तो किस तरह की आपको प्रशासनिक सहायता मिलती है? हमें प्रशासन की तरफ से यहाँ पे गार्ड दिया जाता है। बाकी पेट्रोलिंग वाले आते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। भीड़ को संभालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि आज भी बहुत भीड़ थी। पे दुकान में 5-6 स्टाफ है, बाकी और बाहर में हमारे और अलग स्टाफ रहते हैं, सब देख रेख करते हैं। तो ये जो कारोबार होता है सब नगद होता है आप लोगों का या कुछ ऑनलाइन सिस्टम है? क्योंकि मोदी जी बोले हैं कि अब ऑनलाइन किया जाए, तो कितना बढ़ोतरी? अभी तो जैसे इलेक्शन का टाइम है, सब कैश लेके नहीं चल पा रहा है, इसलिए ऑनलाइन का पेमेंट भी है। कितना बढ़ोतरी देख रहे हैं हम? आप अगर कोरोना काल का बात करें, उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, दूसरे साल इस पर प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है। दिन के दिन सोना पे लोगों का क्रेज बढ़ते जा रहा है, दिन के दिन इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग इस बार थोड़ा अलग टाइप का डिजाइन वगैरह मंगवाए हैं। कैरेट का अगर हम बात करें 18, 20, 22 इस कैरेट का सामान्यतः देखा है तो सबसे ज़्यादा डिमांड आप लोग के यहाँ किसका? 22 कैरेट का सर, 22 कैरेट। तो अगर हम रेट का बात करें, तभी अगर ग्राहकों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो 22 कैरेट का रेट क्या दे रहे हैं? अभी 22 कैरेट का रेट तो डेली आगे पीछे हो रहा है। आप देखिए धनतेरस के दिन क्या रेट खुलता है। आज का अगर बात करें, आज का रेट 74,900 है। बाकी हम लोग छूट दे रहे हैं, 10 ग्राम में 5,000 का छूट है अभी। ये अभी से चल रहा है या धनतेरस के? नहीं, अभी 10 दिन से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे दुकानदार जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, छूट दिए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक ग्राहक इनके यहाँ आएँ और इस छूट का लाभ लें। हम लोग अब जेवर के दुकान के बाद पहुँच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर। चूँकि धनतेरस के दिन बर्तन की तो खरीदारी होती है, सोने के गहने की भी खरीदारी जमकर होती है। जब आप धनतेरस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है। दुकानदार अनेक सामान पहले से अपने दुकानों में स्टॉक करके रखते हैं, ताकि उस दिन जब ग्राहक यहाँ आए तो उन्हें उनके मन मुताबिक सामान मिले और इसका लाभ दुकानदार ले सकें। क्योंकि मोटा पूंजी फंसाकर ये लोग सामान लाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं इस समय का, जब धनतेरस के अवसर पर कुछ उन्हें लाभ प्राप्त हो। हम आपको एक दुकान में दिखाना चाहते हैं कि आप देख लें कितने तरह की जो सामग्रियां हैं ये जमा करके रखते हैं। फ्रीज है, ओवन है, पंखा है, कूलर है, आप ये देख लें वॉशिंग मशीन है, एलईडी टीवी है। यानी इलेक्ट्रॉनिक की जितनी आवश्यकताएं होती है वो सभी सामान, मिक्सर ग्राइंडर है, ये सभी सामान, प्रेशर कुकर है, ये सभी सामान यहाँ रखा जाता है, जिससे कि जो ग्राहक उस दिन यहाँ आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो अपनी सुविधा के अनुसार सामान खरीद सकें। ये अवसर साल में एक बार आता है और
ये सभी दुकानदार, चाहे वो बर्तन वासन का दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान हो, जेवर का दुकान हो, इस सभी जगहों पर आप देखेंगे कि बहुत अधिक भीड़ रहती है। इस समय ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफ़र भी दिया जाता है, जिससे ग्राहक यहाँ आएं और सामान ले लें। वर्षों कोरोना के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे दुकानदार अब राहत का सांस ले रहे हैं और उन्हें इंतज़ार है कि आने वाले समय में उनका भी भाग्य खुलेगा। धनतेरस के दिन सामान्यतः अगल-बगल के जितने भी लोग होते हैं इस तरह के दुकानों में आते हैं और अपने पसंद के हिसाब से सामान खरीद कर जाते हैं। जैसा कि 2 अन्य दुकानदारों से हमने बात किया था, ये लोग 2 महीने पहले से तैयारी में लग जाते हैं। मार्केट में अभी कौन सी चीज़ें नई आई हैं ताकि वो ग्राहकों को दे सकें, उसका वो व्यवस्था बनाते हैं, खरीद कर अपने दुकान में सजाते हैं। यदि आधुनिक यानी तकनीकी हिसाब से सामान नहीं रहता है तो वैसे दुकानदारों को परेशानी होती है, इसलिए 2 महीने पहले से ही सर्वे में लग जाते हैं। दुकानदार भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या सुविधा ये ग्राहकों को दे रहे हैं और कब से तैयारी में लग जाते हैं। स्वागत आपका। कब से तैयारी में लग जाते हैं धनतेरस की तैयारी में? 2 महीना पहले से लग जाते हैं हम लोग। सर्वे कैसे करते हैं? चूँकि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो हमेशा अपडेट हो रहा होता है और जब भी ग्राहक आते होंगे तो अपडेट चीज़ खोजते हैं, तो इसका सर्वे कैसे करते हैं? इसका सर्वे हम लोग करते हैं कि जो भी नया माल आता है, नया प्रोडक्ट आता है, नया मॉडल आता है, सबसे पहले उसका खोज करते हैं, उसको लाने का कोशिश करते हैं। साथ में कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं हम लोग। ये उपहार किस तरह से देते हैं, ये एक सवाल ये भी रहा है, क्योंकि सामान्य दिन जो आपका कस्टमर लगातार आते होंगे वो जब धनतेरस में आते हैं तो उन्हें कुछ उपहार मिलता है, तो ये उपहार आप लोग अपने ओर से देते हैं, कंपनी की ओर से मिलता है आप लोगों को? कुछ कंपनी की ओर से मिलता है, कुछ हम लोग अपने ओर से देते हैं। इससे जो बेनिफिट है वो बढ़ता है कि उसमें से घट जाता है, क्योंकि उस दिन तो आप लोग इंतजार में रहे होते हैं। वो बढ़ने का ही कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना से जितना बढ़ा सकें। अब प्रशासनिक आते हैं, चूंकि उस दिन से लेकर देर रात तक दुकानें खुली रहती है, तो पुलिस प्रशासन की कितनी आप लोगों को मदद मिलती है? पुलिस प्रशासन का कोई वैसा कोई खास रहता है नहीं है, वही थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग करते हैं बस। ज़रूरत कभी पड़ती है क्या? अभी आज तक तो कभी पड़ी नहीं है। क्योंकि उस दिन जो कारोबार होता है, तो अभी क्योंकि आप बहुत लंबे समय से दुकान करते रहे हैं, तो कैश का कारोबार या ऑनलाइन का कारोबार कौन सा बढ़ रहा है? अभी ऑनलाइन का कारोबार ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग के लिए आसान कौन होता है, कैश में कारोबार करना या ऑनलाइन कारोबार करना? हम लोग के लिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऑनलाइन में ये है कि झमेला नहीं रहता है कैश का। और कैश में परेशानी होती है। कैश में परेशानी होती है थोड़ा सा। इस बार का क्या अनुमान है आपका? क्या लक्ष्य लेके चले हैं? कितने ग्राहक आने के अनुमान है? कितने सामान लाए हैं? सामान तो मेरे पास में बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बहुत सारे सामान हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या ऑफर दे रहे हैं इस बार आप धनतेरस में? इलेक्ट्रॉनिक्स में एक स्क्रैच कार्ड दे रहे हैं, उसको स्क्रैच करने पे जो बाहर जो भी कस्टमर का निकलता है वो हम लोग देते हैं। तो वो स्क्रैच आप अपने ओर से देते हैं या जैसे सैमसंग है, एलजी है, सब तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं दुकान में, तो कंपनी की ओर से दिया? कंपनी की ओर से दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपको। ये थे दुकानदार जो बता रहे थे कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां ऑफर देती हैं और इसका लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचे, दुकानदार इसका व्यवस्था बनाते हैं। आप सभी को भी धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज़।